है। बलूचिस्तान बेसन का आपको बताया था, कुछ टेक्टोनिक्स डिस्कस की थी हम लोगों ने, कुछ इसके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स थे कि इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में इसको कौन सी जो प्लेट है वो बाउंड करती है। उसके बाद हमने इट्स अ पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट, और कुछ इसके कुछ फॉर्मेशन डिस्कस की थी कि इसकी जो हमारे पास एक्सपोज्ड हमारे पास फॉर्मेशन हैं, दो स्टार्ट्स फ्रॉम सिंटानी फॉर्मेशन क्रिटेशियस से लेके जीवानी फॉर्मेशन जो प्लेस्टोसीन में आती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसके आइलैंड गैस के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया था कि क्या वजह है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा आइलैंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। दूसरा ये है कि उसके बाद हमने देखा था कि इसकी फील्ड्स देखी थी, बहुत कम फील्ड्स हैं इस एरिया में, आइलैंड गैस के ब्लॉक्स बहुत कम है। 4 मंथ्स अगो और 5 मंथ्स अगो पीपीएल ने एक डिस्कवरी की थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इंटीरियर बलूचिस्तान में हमारे पास कोई एक अच्छी डिस्कवरी हुई है। तो वो इस पेंडेमिक के बाद में भी उस एक्टिविटीज़ में थोड़ी सी तेज़ी आए, बट स्टिल वहाँ पे स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी, उसके बाद हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये तमाम चीज़ें हैं जो मिला के वहाँ पे जो आइलैंड गैस का जो एक होना चाहिए वो अभी तक वहाँ पे नहीं है। एज कम्पेयर टू दी बलूचिस्तान बेसन, उससे नीचे जो हमारे पास ऑफशोर इंडस बेसन है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ कुछ पिछले अरसे में काफ़ी ज़्यादा देखने में आई थी। इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम ऑफशोर इंडस बेसन को भी डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रेटिग्राफी और उसके बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पैलियोसीन फॉर्मेशन से देख लेते हैं। उस दिन अल्लोक हमने पैलियोसीन को कर भी लिया था, थोड़ा सा यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रक्षानी फॉर्मेशन है और इस्पीखान कंग्लोमरेट है। समवट हम इस्पीखान कंग्लोमरेट को इस्पीखान मेंबर भी कहते हैं। ठीक है। रक्षानी फॉर्मेशन जो है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन है, और कुछ हमारे पास वॉल्केनिक एग्लोमरेट्स हैं। एग्लोमरेट्स इज अ न्यू टर्म, पहले कंग्लोमरेट्स हम मेनली यूज करते थे। एग्लोमरेट्स में ये होता है कि हमारे पास इग्नियस पायरोक्लास्टिक जो रॉक्स होती हैं उनका पार्ट होते हैं। हमारे पास क्लस्टर्स होता है कंग्लोमरेट्स का, और इसके जो साइज होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स में होते हैं और बेसिकली पार्ट ऑफ द पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो रक्षानी फॉर्मेशन है, दैट इज ऑफ बेसाल्टिक कोरेंडिसेटिक लावा फ्लोज है। ये आपको बताया था कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, और इसकी विस्कोसिटी की बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा वो है ज्यादा मूव करता है तेज। उसके बाद पैलियोसीन में ही हमारे पास जो इस्पीखान मेंबर है या इस्पीखान कंग्लोमरेट है, इसमें जो मेनली हमारे पास इसकी डोमिनल लिथोलॉजी है दैट इज कंग्लोमरेट्स हैं। कुछ हमारे पास इसमें लाइमस्टोन है और इग्नियस रॉक्स भी हैं। हम अभी जितनी भी बात कर रहे हैं ये हमारे पास चाकी मैग्मेटिक आर्क एरिया की बात कर रहे हैं या इरप्टिव जोन की बात कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास जो मेन रोल है हमारे पास जो वॉल्केनिक्स का, वो हमारे पास अच्छा खासा डोमिनेंट रोल है, जिसकी वजह से हमें मेनली वहाँ पे इग्नियस रॉक्स भी मिलते हैं, बोल्डर्स भी मिलते हैं, उसके बाद कंग्लोमरेट्स भी मिलते हैं और एग्लोमरेट्स भी मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो फॉर्मेशन है इस्पीखान फॉर्मेशन है, इट हैज़ अनकन्फर्मेबल contact with the Cretaceous lower Cretaceous formation, और जो हमारे पास नॉर्थ मकरान वाली साइड पे है वहाँ पे हमारे पास अनकन्फर्मेबल कंटेक्ट है इसका, और समवट रेस्ट ऑफ द एरियाज में इट हैज़ अ कन्फर्मेबल रिलेशन विद द सब्सिक्वेंट फॉर्मेशंस एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू द ईओसीन। ईओसीन का जो टाइम था वो हमारे पास आपने देखा होगा कि हमने किश्तवाड़ सलमान बेसन को डिस्कस किया, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड था। उसके बाद हमारे पास अपर इंडस बेसन में ईओसीन का जो टाइम था उसमें अच्छी खासी फॉर्मेशन थी जो अक्रॉस द इंडस बेसन हमारे पास उसमें डिफरेंस भी था। इफ़ वी particularly take into the account of Kohat and Potwar sub-basins.
उसके बाद जो हमारे पास बलूचिस्तान बेसन की तरफ है, उसमें नो डाउट कि ईओसीन या जब हमारे पास क्लोजन हो चुकी थी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो वहाँ तक भी है, थ्रू आउट द इंडस बेसन है। और उसके बाद हमारे पास जो प्लेस्टोसीन में है उसमें कुछ ना कुछ इसका रोल है। वो नेक्स्ट प्लेस्टोसीन की जब फॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ पे उसको जाके डिस्कस करेंगे। तो उसमें ईओसीन में हमारे पास सैंडक फॉर्मेशन है ईओसीन एज की, और इसको दो इसके मेंबर्स हैं। वन इज खारान मेंबर है एंड सेकंड वन इज वाकई मेंबर है। खारान मेंबर जो है इसकी जो डोमिनेंट लिथोलॉजी है दैट इज लाइमस्टोन है, ठीक है। उसकी जो ब्रोकन सरफेस है दैट गिव्स अ पेट्रोलिफेरस ऑर्डर देती है। उसके बाद हमारे पास कुछ इसकी इंटरकलेशंस हैं हमारे पास सैंडस्टोन के साथ और शेल के साथ। आपने सिर्फ ये याद रखना है, दैट वुड बी एनफ कि इसकी जो डोमिनेंट लिथोलॉजी दैट इज लाइमस्टोन एंड इट हैज इंटरकलेशंस ऑफ शेल एंड सैंड, दैट्स इट, ओके। 600 मीटर जो है नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर है जो इरेप्टिव जोन है। अभी मेनली जितनी भी फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज दे आर एक्सपोज नियर बाई इरेप्टिव जोन दैट इज चागी मैग्मेटिक आर्क। जो वाकई मेंबर है दैट इज लाइमस्टोन है, उसमें मार्ल है और उसमें हमारे पास शेल है, और समवट हमारे पास सैंडस्टोन भी है। और कंग्लोमरेट्स जो है मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बहुत एरियाज में कंग्लोमरेट्स या एग्लोमरेट्स हमें मेनली हमें नजर आते हैं। तो उसके बाद ये है कि हमारे पास ये जो ईओसीन है इसका जो वाकई मेंबर है इसमें हमारे पास रेजरवायर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो इसका लोअर मेंबर है इसके साथ हमारे पास इसकी अनकन्फर्मेबल कांटेक्ट भी है। ओलिगोसीन की अगर हम बात करें तो ओलिगोसीन अपर इंडस बेसन में दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। लोअर इंडस बेसन में सलमान और किर्थर की तरफ आप देखें तो हमारे पास नारी फॉर्मेशन थी, नारी की क्लास्टिक्स थे, और हमारे पास उसके कार्बोनेट्स थे, और समवट हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मेशन थी जिसको हमने सितार वाटा फॉर्मेशन कहा था। उसके बाद बलूचिस्तान बेसन की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ओलिगोसीन में दो तीन फॉर्मेशनें आती हैं, जिसमें हमारे पास कुछ जो सील और सोस रॉक का भी थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि यहाँ पे ओलिगोसीन में हमारे पास फॉर्मेशन है। वल्केनिक एक्टिविटी जो है तो वो हमारे पास पोस्ट ओलिगोसीन में ज़्यादा हुई, ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्लेट थी दैट वाज पासिंग थ्रू फ्रॉम रीयूनियन हॉटस्पॉट, उसकी वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वल्केनिक एक्टिविटी हमें डोमिनेट भी नज़र आती है अक्रॉस दी क्रिटेशियस पैलियोजेन बाउंड्री। उसके बाद हमारे पास अमलाफ फॉर्मेशन है इसमें, और इसमें अगर आप जो टेबल है उसको देखेंगे, चार्ट है उसको देखेंगे तो उसमें हमारे पास होशाब या शहाब के नाम से भी है और अमलाफ फॉर्मेशन है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो नादरन एरियाज ऑफ द बलूचिस्तान बेसन है जो इरप्टिव जोन है उन एरियाज में आप इसको देखेंगे तो वहाँ पे इसका एक्सपोजर नज़र आएगा। टाइप लोकेलिटी भी बिल्कुल उसी एरिया में है। मिर्जावा दलबंदीन ट्रफ जो है इरप्टिव जोन की उसमें इसकी थिकनेस जो है दैट इज अराउंड 300 मीटर है। इसका जो सैंडस्टोन है इट हैज़ फेयर टू गुड रेजरवायर पोटेंशियल। इन एरियाज में अब बलूचिस्तान बेसन में आप देखेंगे तो मेनली कुछ हमारे पास जो रेजरवायर हैं उनमें आपको अच्छे जो रेजरवायर करेक्टरिस्टिक्स नजर मिलेंगे। सोर्स रॉक भी है, लेकिन जो इश्यूज ज़्यादातर आते हैं वो हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ द सील रॉक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारे पास इन एरियाज़ का जो साइज्मिक डेटा है और वेल डेटा है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मेनली हमें एक दूसरे एरियाज़ को कोरिलेट करने में भी मसला होता है। इस वजह से अभी तक इतना ज़्यादा इसका डेटा हमारे पास नहीं हो सका जिस तरह से हमारे पास लोअर इंडस बेसन की या अपर इंडस बेसन की इंफॉर्मेशन है। खुशाब फार्मेशन है जो सेंट्रल पार्ट है, जो इससे पहले जो फार्मेशन है मलाफ पड़ी वो थोड़ा सा नादरन पार्ट की तरफ थी, तो ये जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ द बेसन की तरफ एक्सपोज है। इट्स अ बेसन और स्लोप फिशीज हैं जिसमें हमारे पास शेल है और सैंडस्टोन है, और इसमें भी हमारे पास समवट कुछ हमारे पास रेजरवायर की प्रॉपर्टीज हैं।
मायोसिन में भी चूंकि हमारे पास जो फोकस जो इन एरियाज में मायोसिन भी रहा है, पंजगुर फार्मेशन जो है तो ये हमारे पास एक्सीलेंट, इट हैज़ एक्सीलेंट रेजरवायर प्रॉपर्टीज। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जिसमें हमारे पास अच्छी रेजरवायर प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो हमेशा हमें प्रोड्यूस करके भी देगा। इसमें बहुत सारे पेट्रोलियम सिस्टम के एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन मिलके हमारे पास हमारी जो सर्टिनिटी है, अनसर्टिनिटी है, उसको कम करते हैं। यानी जितने ज़्यादा सारे जो एलिमेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम सिस्टम होंगे, जब तक वो नहीं होंगे तो हमारे लिए किसी भी फार्मेशन की या किसी भी एरिया की प्रोडक्टिविटी को प्रूव करना इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें हमारे पास पंजगुर फार्मेशन मेनली हमारे पास सैंडस्टोन है और कुछ हमारे पास बेड्स हैं इसमें शेल के, और कुछ सिलस्टोन भी है इसमें। अच्छा, इसकी जो फेयर टू गुड रिजर्वायर करेक्टराइजेशन में ये आती है पंजगुर फार्मेशन। नेक्स्ट इज पीरकिनी फार्मेशन। पीरकिनी फार्मेशन है और ये जो नीचे पंजगुर तो हमने इसको एज अ रिजर्वायर कहा। जो पीरकिनी फार्मेशन है ये हमारे पास में भी हमारे पास इसके ऊपर जो है एक सील के तौर पे भी काम करती है। और समवट इन एरियाज में रक्षानी फार्मेशन है और शहाब फार्मेशन है जो हमारे पास एज अ सोर्स रॉक्स भी एक्ट कर सकती हैं। प्रूवन नहीं है लेकिन हम प्रोबेबिलिटी है कि ये एज अ सोर्स रॉक एक्ट करती हैं। पीरकिनी फार्मेशन की कुछ जो सोर्स रॉक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समवट हमारे पास कुछ रिलायबल हैं। उसके बाद दो मेजर जो इसके बेल्ट्स हैं जहाँ पे ये फार्मेशन है, इसकी टाइप लोकेलिटी है, और इसमें मड स्टोन है और हमारे पास कुछ सिल्ट स्टोन के बेड्स हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है शेल है और फाइन ग्रेन सैंडस्टोन के बेड्स हैं इसमें। नेक्स्ट वी हैव प्लायोसीन। प्लायोसीन में आप देखें अगर तो हमारे पास जो मेनली जो फार्मेशंस अपर इंडस बेसन में थी या लोअर इंडस बेसन में थी, उसमें हमारे पास शिवालिक्स थे, अपर में भी और लोअर में भी। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मेशंस हैं उनको आप देख सकते हैं कि उनकी लिथोलॉजी समवट यही है, सैंडस्टोन, शेल और मडस्टोन है। तो प्लायोसीन के बाद जो प्लेस्टोसीन का जो टाइम है उसमें हमारे पास जो हिमालय में ओरिजिनी हुई उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है इन एरियाज पे भी। ये जो फार्मेशन है तलार फार्मेशन, तलार गार्ज है वेस्टर्न मकरान की साइड पे, वहाँ पे ये इसका मेनली एक्सपोजर है और टाइप लोकेलिटी भी वहाँ पे है। सैंडस्टोन है, शेल है और मड स्टोन है इसमें। और हमारे पास जो इसका सेंट्रल पार्ट है दैट इज अ मैसिव सैंडस्टोन, ठीक है। और जो इसका सैंडस्टोन वाला पार्ट है दैट कुड बी प्रोस्पेक्टिव रिजर्वायर एज वेल। चूंकि इसमें हमारे पास मायोसिन या प्लायोसिन को प्रोस्पेक्टिव रिजर्वायर इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास अच्छी खासी थिक जो सेडिमेंट्स इसके ऊपर पाइल अप हुए हुए हैं, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी इसको डेप्थ अटेन कर लेता है। अदरवाइज अगर हम बाकी बेसन में देखें तो ये जो फार्मेशंस हैं इनमें समवट इतने रिजर्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकते जितने इन एरियाज में हैं। प्लेस्टोसीन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दैट वाज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिमालयन ओरिजिनी, द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। उसका जो इम्पैक्ट है वो वहाँ तक जाता है। ये मे बी इस लास्ट जो फार्मेशन हैं, एक है चाटी फार्मेशन और उसके बाद उर्मारा फार्मेशन है, और तीसरी जो फार्मेशन है जीवानी फार्मेशन है। समवाट आप इनको रिलेट भी कर सकते हैं विद द शिवालिक्स ऑफ द लोअर इंडस बेसन या अपर इंडस बेसन। जो चाटी फार्मेशन है ये 30 किलोमीटर है नॉर्थ वेस्ट ऑफ ग्वादर।
और इसकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें उसमें और पिरकनी फार्मेशन जिसको हमने एज अ सोर्स रॉक देखा, उसमें भी हमारे पास सैंडस्टोन भी थी, मडस्टोन भी था और सिल्टस्टोन भी था। तो इसकी काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स जो है एक दूसरे से सिमिलर है। और मारा जो फार्मेशन है, ये हमारे पास कोस्ट ऑफ द अरबियन सी है, उस साइड पे है। शेल सैंडस्टोन और कंग्लोमरेट है इसके अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट जो है तो उसमें सैंडी क्ले है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी थिकनेस है अस्टोला आइलैंड पे 1000 मीटर तक है। और 1945 के अर्थक्वेक में ये हमारे पास अस्टोला आइलैंड जो है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। 2010 12 और 13 में भी एक जो है इस तरह का एक आइलैंड जो है तो हमारे पास इन एरियाज में एक आया था। उसकी कुछ जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स थे जो थोड़े बहुत स्टडी किए गए, कि उसमें मड वल्कनोज आपको नज़र आएंगे। उसकी डिफरेंट रीजंस दी हैं, डिफरेंट स्पेकुलेशंस हैं उनके बारे में, कि एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास वहाँ पे मीथेन हाइड्रेट्स हों, वो उसकी वजह से हो सकता है, या हमारे पास जो उनकी जो वाल्केनिक एक्टिविटी है उसकी वजह से हो सकते हैं। तो दोनों रीजंस हैं। अभी तक इसको बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं डिटेल में कोई रिसर्च पेपर नहीं देखा कि मैं आपको आगे बता सकता इसके बारे में। चलिए, जो लास्ट फॉर्मेशन है बलूचिस्तान बेसन की, जब स्ट्रेटिग्राफी हम डिस्कस करते हैं तो उसमें है जीवानी फार्मेशन। जीवानी फार्मेशन में जो कोस्टल विलेज है जीवानी का, वो इसकी टाइप लोकेलिटी है, उसी की बेस पे इसको नेम भी दिया गया जीवानी फार्मेशन का। इसमें लाइमस्टोन है, कंग्लोमरेट है और सैंडस्टोन है। लाइमस्टोन इज कोकिना ऑफ स्मॉल शेल फ्रेगमेंट्स। इसमें हमारे पास जो लाइमस्टोन है पोरस बेड्स बनाता है 2-3 मीटर थिक। और इसकी जो जिस एरिया में इसकी मेनली इसकी एक्सपोजर है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द कोस्टल एरियाज। और जीवानी हेडलाइन पे इसकी जो हमारे पास थिकनेस है दैट गोज अप टू 30 मीटर्स एज वेल, एंड इट रिप्रेजेंट्स द शोर लाइन फिशेज एज वेल। तो ये हमारे पास था बलूचिस्तान बेसन। बलूचिस्तान बेसन की जो स्ट्रेटिग्राफी है, आप लोगों ने इसमें से क्या देखना है कि एक तो कंपैरिजन का आपको पता होना चाहिए कि जो हम अपर इंडस बेसन को जब स्टार्ट किया था वी स्टार्टेड फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशंस, और जब हम लोअर इंडस बेसन में आए तो वहाँ पे हमने वल्गई फार्मेशन से स्टार्ट किया। जो ओल्डेस्ट एक्सपोज थी वो हमारे पास ट्रायसिक एज की थी। और जब हमने बलूचिस्तान बेसन को डिस्कस किया वी स्टार्टेड फ्रॉम सिंजानी फार्मेशन ऑफ क्रिटेशियस एज। So start from Sinjani formation, ends with the Jivani formation और recent हमारे पास जो कुछ deposition है उसमें उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा इसकी सोर्स रेजर्वायर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, और हमारे पास हाइड्रोकार्बन की पोटेंशियल के हवाले से थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, और रीजन क्या हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस तरह से फ्लोरिश नहीं कर पाई एज कम्पेयर टू दी अपर इंडस बेसन या सेंट्रल इंडस बेसन या लोअर इंडस बेसन। उसके बाद हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे ऑफशोर इंडस बेसन को।